रुद्राक्षों में दो मुखी रुद्राक्ष होता है, उसको गौरी शंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी शंकर। उसको शिव पार्वती भी कहते हैं, उसको सती शिव भी कहते हैं। उस रुद्राक्ष का सबसे प्रबल अगर कोई वर्णन है तो केवल इतना है कि वो रुद्राक्ष का जल या रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जिस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, जिस परमात्मा की भक्ति में डूबता है, जिस परमात्मा की भक्ति में रमता है, वो उस परमात्मा का दर्शन या उसकी साक्षीकरण या उसकी मौजूदगी, अर्थात वो सम्मुख में है, वो हमारे सामने है, वो हमारे सम्मुख में है, ये हमें अनुभव करा देता है। वो हमारे सामने है, ये हमको दिखा देता है। बस दौमुखी रुद्राक्ष का एक सबसे प्रबल कार्य है हृदय में भक्ति का संचार करना। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी जब मैं कुमारी थी ना तो खूब भगवान के मंदिर जाती थी, भजन भी करती थी, कथा भी सुनती थी, सत्संग भी करती थी, स्मरण भी करती थी, मंत्र जाप, नाम जाप सब करती थी, पर जब से विवाह के चक्कर में पड़ी, शादी ब्याह हो गया, उसके बाद तो ना जाने मेरी बुद्धि को क्या भाटा पड़ गया, मन लगे ही नहीं कथा में, सत्संग में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, और बैठ भी जाऊं नहीं तो 15 मिनट बाद तो मन उच्छिष्ट हो जाए। फिर हमने कहा फिर तो तुम्हारा मन कथा में भी नहीं लगता होगा। नहीं, कथा में तो लग जाए क्योंकि तुम बीच बीच में चिटकुल्ला छोड़ दो नहीं। अब सबसे सत्य बात तो ये है, अच्छी बात ये भी है कि जो भी यहाँ आता है ना, कोई मिलने वाला कोई आ गया, अभी तो कोरोना महामारी में तो खैर यहाँ परमिशन नहीं, परंतु आप लोग मानते कहाँ राम जी है? पर कोई लोग अगर मिलने आते हैं ना तो बहुत अच्छे से कहकर चले जाते हैं, जो जो मन में होता है ना वो सब बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं लगे, हमारा चित्त नहीं लगे, हमारी वृत्ति ना लगे, हम इस मन को कैसे भी भगवान की पूजन में लेके जाएं, उच्चिष्ट हो जाए। तो हम भी पूछ ले, कथा में भी ना लगे तो कि नहीं, वो लग तो जाता, पर वो बीच बीच में जो मिलता है उससे लगता है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि माता जी की बात सुनी तो ये समझ में आ गए कि अचार की बरनी खोल लो, और अचार की बरनी में से अब परिवार वालों को क्या क्या पसंद आता है ये उनके ऊपर। किसी को अचार का तेल पसंद आएगा, किसी को अचार का मसाला पसंद आएगा, किसी को अचार की फांक पसंद आएगी, किसी को अचार की सुगंध पसंद आएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी अचार की एक बरनी की तरह है। जैसे ही 1 बजती है 4 बजे तक बरनी खुल जाती है, और बरनी खुली, इसके बाद में खुलते ही बस बरनी का खुलना हुआ। अब आप लोगों को बस ये समझ में आता है कि किसी को तो फांक अच्छी लगे, मतलब किसी को भजन अच्छा लगे, किसी को मसाला अच्छा लगे, मतलब कथा में जो जो खास खास चीज आवे किसी को वो अच्छी लगे, किसी को तेल अच्छा लगता है, मतलब बीच बीच में जो चिटकुल्ला आ जाए वो अच्छा लगता है। किसी को सुगंध अच्छी लगती है, सुगंध से मतलब है किसी का मन लगता है कि कथा में जाकर बैठ ही दूं, भले मन लगे चाहे नहीं लगे पर बैठ तो जाओ। ये मन है, ये चित्त है, ये वृत्ति है, ये आनंद है। अब पर एक समझने वाली बात बहुत अच्छी ये भी है कि भाई अचार जो है ना हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आवे, कोई खास अतिथि आ जावे, खास मेहमान आ जावे, कोई पहचान वाला आ गया, कोई इष्ट मित्र आ गया तो उसके आगे अचार परोसा जाता।
भगवान भी यही विचार करता है। एक भक्त ने भगवान से पूछ लिया, हमें आपसे कुछ पूछना है। भगवान बोले बोलो क्या पूछना है। जैसे पूछने वाले कहीं से भगवान से पूछ लिया, हमको आपसे पूछना है। भगवान बोले बोलो क्या पूछना है। ये बताओ, हमारे यहाँ पर नींबू ज्यादा आ जाता है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहाँ पर केरी ज्यादा आ जाती है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहाँ पर ज्यादा आंवला आ जाता है तो हम मुरब्बा डाल लेते हैं या अचार डाल लेते हैं। अब ये बताओ कि इतने सारे लोग कथा सुन सुन के, भजन कर कर कर, दान कर कर कर, नाम जप जप कर, इतने सारे भक्त जब मर के तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम क्या करते हो? हम नींबू ज्यादा आया तो अचार डाल लिए, केरी ज्यादा आई तो हमने अचार डाल लिया, आंवला ज्यादा आया तो अचार डाल लिया। तुम क्या करते हो? भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते। अब इतने सारे भक्त लोग अगर कथा सुनेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो मरने के बाद ये कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं, तो अचार हम भी डाल लेते हैं। तो भक्त ने पूछा तुम कैसे अचार डालते हो? तो भगवान बोले तुम कैसे डालते हो? कि हम तो मसाला में मिला के फाँक को और फिर तेल डाल के बरनी में रख देते हैं। अच्छा, तो भगवान भी कहते हैं ये मसाला मिला मिलाया तो नीचे से ही आता है, मैं तो केवल हृदय की बरनी में इसको रख लेता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इसको हृदय की बरनी में संजो कर रखता हूँ। फिर भगवान बोले तुम क्या करते हो अचार का? तो क्या हमारा कोई रिश्तेदार आता है ना तो हम अचार उसको दे देते हैं, फिर वो खाता बड़े प्रेम से। अच्छा, भगवान बोले हम भी ऐसे ही हैं। जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में भगवान का भजन कम होता है, अचार की बरनी खोलकर भगवान कहते हैं एक भक्त को हम भेज देते हैं और शिव पुराण चालू करवा देते हैं। बस अब दुनिया के लोग वहां पर जाकर अचार चाटना प्रारंभ कर देते हैं, वहां पर जाकर अचार खाना प्रारंभ कर देते हैं, दुनिया के लोग उस अचार को चाटना प्रारंभ कर देते। तो तुमसे अगर कहीं का पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो आज तुम कह सकती हो कि हम अचार चाटने गए थे। अब उसका स्वाद क्या है? अब उसका स्वाद है क्या? तुम्हारी पड़ोसन अचार खा रही हो और तुम उसके पास में बैठ जाओ, तुम उसका स्वाद बता सकती हो क्या? अब वो तो बढ़िया उंगली से न मसाला ने रोटी का कोरा पे न टुकड़ा पे न ऐसी मल मल के न फिंगर बना के न गुट्टा बना के न मुंडा में धर ली, और तू बैठी न मुंडा में पानी आई जाए। जब कथा में बैठी बैठी मुंडा में पानी आई गया तो वहां क्या करूं? अब कोई तुमसे पूछे कि तुम बताओ कि स्वाद कैसा है, बताओ जरा स्वाद कैसा है, तो कैसे बता सकते? हमने तो खाया ही नहीं है। और जिसने अचार को चख लिया, जिसने खा लिया, तो कह देते हमारी मासी जी के घर का अचार ऐसा जोरदार बने जिसका वर्णन नहीं। तो कहने वाला तो कह दे, सीहोर वाला महाराज जब कथा वाचे तो अचार जोरदार। अब कथा कहीं पे भी सुनो, कथा अचार तो गड़ा मिले, बाजार में भी मिले, पर अचार की भी एक आनंद तब वो है कि डालने वाला जब डाले और उसमें जो मसाला मिलाए, फिर उसका जो स्वाद आता है। तो शंकर की कथा का, राम कथा का, कृष्ण कथा का, भगवान की कथा का जो स्वाद है वो चखने वाला ही बता सकता। आज कोई कह रहा था गुरुजी हम तो सब कुछ करें पर वो हमारा बेटा कहीं नहीं करे, तो ताली तो दोनों हाथों से बजे नहीं कि बजे? हमने कहा ये बात तो सही बती। तो आज हमको समझ में आया कि ताली दोनों हाथों से बजे, मतलब आप थोड़ा सा बढ़ोगे तो भगवान भी थोड़ा सा बढ़ेगा, आप थोड़ा सा और बढ़ोगे भगवान और बढ़ेगा। जब ताली दोनों हाथों से बजती है तो भक्त जितना भगवान को भजता है, भक्त जितना भगवान का स्मरण करता है, भक्त जितना भगवान की भक्ति में डूबता है, ये पक्का है कि महादेव भी उसकी भक्ति में डूबता है, मेरा शिव भी उस भक्त के हृदय चित्त को संजो लेता है। ताली दोनों हाथों से बजती, समझ में आ गया? अब अभी तक तो ये समझते थे कि ताली दोनों हाथों से बजती, पर आज समझ में आया कि इधर से ये बढ़े, इधर से ये बढ़े, इधर से ये बढ़े, से ये बढ़े, और दोनों का लेवल जब बराबर में हो तो ताली का आनंद भी दूसरा होता है। उसी तरह
भक्त जितना जितना बढ़ता है, एक कहीं उपदेश लिखा हुआ पढ़ा था हमने, तुमने भी पढ़ा होगा, तो 2 कदम चल वो 1000 कदम चलेगा। सही है, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था सार में। तो थोड़ा दान कर कर देखो, कुबेर के भंडार खोल देता। तो मुख से भजन कर और तेरी भक्ति में डूब जाता। शंकर भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और राम जी और कृष्ण जी किसकी भक्ति करते हैं? शंकर भगवान। उनकी भक्ति में रमे हुए हैं मेरे राम। किसी भी स्थान पर बैठकर आप अगर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, देखिए जरा, एक बार भगवान शंकर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान नारायण आए। आते सी भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आपने हमको याद किया है, क्या हुआ क्या ये तो बताओ। शंकर भगवान बोले, मुझे कैलाश पर रहते रहते बहुत समय हो गया, इसलिए मेरा मन है कि थोड़ा सा नीचे उतरूं और नीचे उतरकर फिर मैं तप करने के लिए जाऊं। तो ये पृथ्वी पूरी आपकी है, ये कैलाश आपका है, ये पूरा जलचर थलचर वायुचर ये सब तो आपके। तो आपका मन पड़े जहां जाकर आप तप करो, आपका जहां मन पड़ता है वहां साधना करो। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व शिव का ही तो है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, गुनाह कर कर कहां छुपाओगे, धरती और आकाश है तो उसी का, कहां छुपाओगे? ये जमीन और ये आसमान सब उसी का तो है। गुनाह कर कर कहां छुपाओगे, पाप कर कर कहां छुपाओगे, बेकार कर्म कर कर कहां छुपाओगे, गलत कार्य कर कर कहां छुपाओगे। ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। कोई कह रहा था, गुरुजी आप ये वाली लाइन अब थोड़ा सा चेंज कर दो, एक ही लाइन तुम बार बार कजन कितनी कथा में बोल दी है। तो हमने कहा तुम महाराज चेंज कर दो। रोटी चेंज कर दो, नहीं खाऊंगी, 1 महीना रोटी में खा खा के बोर हो गई, दाल बाटी खा रोज, फिर 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास चली जा, डॉक्टर के बाटी फंस गई है, वो इधर तक इधर दाल है, तो बीच में के चूरमा है, सब फंस गया। इंदौर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ और सारे तीर्थ चले जाओ, एक बात दिल से कर रहे हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा घर छोड़कर तुम्हें जहां जहां घूमने जाना है सारी दुनिया में चले जाओ। 2 दिन अच्छा लगेगा वो होटल का रूम, 4 दिन अच्छा लगेगा, 6 दिन अच्छा लगेगा, जितनी तारीख तक तुमने बुक करा उतनी तारीख तक अच्छा लगेगा। जिस दिन तुम्हें उस रूम से निकलना है उसी दिन वह रूम अटाला दिखने लगेगा, और अब मन करेगा भले तुम एसी के कमरे में रह रहे हो, 5 स्टार होटल में रह रहे हो, टीवी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, नौकर सामान भी ला रहा है, भोजन भी ला रहा है, सब कुछ चला रहा है, पर कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम्हारी चित्त वृत्ति वहां है। 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद मन दौड़कर
भले वो तुम्हारा घर कैसा भी हो, भले टीन का हो, भले कच्चा हो, भले वहां पर डनलप का गद्दा नहीं हो, भले कमरा में टीवी नहीं लगी हो, भले उसमें एसी नहीं लगा हो, पर याद तो उस घर की आती है, उसी घर की। उसी तरह संसार में मनुष्य जन्म तो ले लेता है, तो कहता है ये तो पापी है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये भेद हमने कर दिया। पर भगवान ने अगर जन्म दिया है, परमात्मा ने अगर पैदा किया है और हम यहाँ आए हैं, तो ये तो होटल है, ये संसार क्या है? मुसाफिर खाना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अभी भी मौका है, पहन लो, न सोना न चांदी सब पड़ा, धरा की धरा रह जाए। पत्नी ने हार बनवाया पति से जिद करके। पति ने कहा आज पहन ले, अभी नहीं, मौका आने दो जब पहनूंगी। मौके का इंतजार करती रही, भगवान ने लगा दो एक दिन चौका, बाउंड्री पार, जा ऊपर। पत्नी पड़ी थी, पति रो रहा था अर्थी पर। पति दौड़ कर गया रोते रोते, सोने का हार निकाल के। अपने पाप को, अपनी गलतियों को, अपने कर्म को किस जगह ले जाकर छुपाओगे? मां तो पेशी भी नहीं होती और गवाही भी नहीं होती, यहां तो सब होता है। वहां ना पेशी होगी ना गवाही होगी, डायरेक्ट सजा। जैसे ही पहुंचे उन्हें कह दिया ने भेड़ू सिंह आया, छोड़े ने कह दिया कि ये आया, नाम पुकारा जाएगा, कौन, बस ये आए हैं। उतनी देर में तो निर्णय दे दिया जाएगा, कोई नहीं सुने। तुम रोगे, आंख से आंसू बहाओगे, खूब चिल्लाओगे, कोई यम की जब तुम केद चढ़ोगे, उसके करीब में जब पहुंचोगे, अगर पल्लू में थोड़ी सी कुछ रखकर ले गए, दुनिया के लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। शिव पुराण कह रही, खाली हाथ भले आया पर हृदय भरकर ले जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया कहती है कि तुम मुट्ठी बांधे आए पक्का है, खाली आए खाली जाओगे ये पक्का नहीं है। शिव पुराण कहती है जो तुमने कथा सुनी है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा लगातार आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक, कभी 2 बजे से 5 बजे तक, कभी 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 जो तुम श्रवण कर रहे हो, तुमने जो दान दिया है कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला के निर्माण के लिए, वृद्धाश्रम बन रहा है उसके निर्माण के लिए, आजीवन भोजन भंडारे के लिए, कि अपन तो चले जाएंगे परंतु अपने हाथ का लोग कम से कम भोजन तो करते रहेंगे। ये तुमने जो दान करा, तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो सत्कर्म करा, तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो सत्संग करा, इसका पुण्य कौन लेकर जाएगा?
इसका पुण्य कोई पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ना कोई रिश्तेदार, ना तुम्हारा कोई कुटुंब वाला, ना कोई परिवार वाला। तुमने जिन हाथों से दान करा है, तुमने जिन हाथों से पुण्य करा है, तुमने जिस जिब्या से भजन करा है, बस तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। खाली हाथ नहीं जाओगे, अपना पुण्य लेकर जाओगे, सत्कर्म लेकर जाओगे। तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो इस बात का अहंकार आ जाना चाहिए कि मेरे पास तो बहुत सारा पुण्य इकट्ठा, और उस पुण्य को पुण्य ही रहने देना। अभिमत्ता में कहकर बताकर उस पुण्य को छिन्न ना करिए। इस चित्त वृत्ति को परमात्मा तक, ये जमीन भी उसकी है, ये आसमान भी उसका है। हमारे किए गए गुनाह, हमारे किए गए पाप, हमारे किए गए कर्म कहीं नहीं छुप सकते। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो देख रहा है, जहां तुम हो वहां सब जगह। वो देख रहा है, सुन भी रहा है। एक श्वान, कुत्ता भी अगर रोता है ना, उसके आंसू वो देखता है। एक चींटी भी रोती है, उसके अश्रु वो देखता है। एक जलचर, थलचर, वायुचर, छोटे से छोटा जीव भी रोता है तो वो देखता है। वो देख रहा है कि मुझे क्या करना है। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे कैलाश पर बैठे बैठे बहुत समय हो गया, मेरा मन है कि कहीं ऐसी जगह पहुंचूं जो थोड़ी नीची हो, और नीची हो तो वहां जाकर मैं तप करूं, वहां जाकर मैं साधना करूं, वहां जाकर मैं उपासना करूं। शंकर भगवान की इस कथा से, मेरे भोले की इस कथा से, मेरे शिव की इस कथा से थोड़ा सीखना। बहुत ऊंचाई पर रहते रहते भी अगर मन कभी कभी करने लगे कि मुझे नीचे बैठकर तप करना है तो कर लेना। शंकर भगवान भी कैलाश के शिखर पर बैठते थे। मेरे भोलेनाथ भी शिखर पर बैठते थे। कैलाश के शिखर पर बैठकर भगवान विष्णु से कहा मुझे थोड़ा नीचे उतरना है, तप करना। शास्त्र कहता है अहंकार की ऊंचाइयों से नीचे की ओर आ जाओ थोड़ा सा। ये चोटी होती ना, चोटी, ये चोटी नीचे की ओर ही दिखाती है कि यहां तक पहुंचना है तो चरण को पकड़ लो। क्या पकड़ना है? चरण। प्रभु के चरण जब पकड़ लिए, भगवान के चरणारविंद जब हमको मिल गए, तो फिर ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। जहां तक आप... कई माताएं आती हैं, कहती हैं गुरुजी बच्चे का एग्जाम है, बेटी की परीक्षा है, ये इंटरव्यू देने जा रहा है, ये काम कर रहा है। हमारा तो कहना रहेगा कि बच्चों से कहो ऊंचाई तक पहुंचने से पहले भगवान के चरणारविंद को पकड़ना जरूरी है। दुनिया के लोग और सदगुरु, परमात्मा जो गुरु होता है, इसमें बहुत अंतर है। सांसारिक मनुष्य में और गुरु में अंतर है। एक गुरु जी ने अपने चेले से कहा सोन इस वृक्ष पे चढ़ जा, इस पेड़ पे चढ़कर, वृक्ष पे चढ़कर झंडा लगा करा। जाओ जरा चढ़ो।
शिष्य गया, गुरुजी बताते रहे, देखो यहाँ कोटर है, उस पे पांव रख लो, यहाँ टहनी है, उसको पकड़ लो, यहाँ जड़ है, इसको हाथ में ले लो, पांव उधर रखो, इधर हाथ रखो, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। और गुरुजी ने चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? उस वृक्ष के ऊपर। गुरु का काम यही है, मार्ग बताते जाएगा, ये कर लीजिए, आप ये वाला उपाय कर लो, आप रुद्राक्ष का ये उपाय कर लीजिए, आप ये काली मिर्ची का उपाय कर लीजिए, आप ये काली तिल्ली का उपाय कर लीजिए, आप ये पीपल के वृक्ष का उपाय कर लीजिए, आप पीपल के पत्ते का उपाय कर लीजिए। गुरु आपको केवल मार्ग बता सकता है कि आपको ये करना है, और करोगे तो फल जरूर मिलेगा। वो मंजिल तक, ऊपर तक पहुंच गया। फिर अब ऊपर से ध्वजा लगाकर नीचे उतर रहा था। गुरुजी ने कहा, देख वो टहनी पकड़ ले, धीरे से वहां पर हाथ रख ले, वहां पांव रख ले। अब चेला जब नीचे उतर रहा था, गुरुजी ने बोलना बंद कर दिया। चेले को गुस्सा आ गया कि गजब का गुरुजी मिला, ऊपर चढ़ाने के टाइम तो के ये पकड़ वो पकड़, ऐसा कर वैसा कर, ऊपर चढ़ा दिया। अब उतरने के टाइम पे एक शब्द नहीं बोल रहा है कि ये पकड़ कि वो पकड़। ये टहनी पकड़ना है, ये जड़ पकड़ना है, ये डगाल पकड़ना है, ये गुरु नहीं बोल रहा है। चढ़ा दिया ऊपर। अब ऊपर से चेला नीचे तक आ गया, केवल जरा सी ये डब्बा रखा है नहीं, इतनी ऊंचाई रह गई होगी। और गुरुजी ने कहा, ये डाली पकड़ ले, ये कोटर में पांव रख ले, ये जड़ पकड़ ले। अब तो चेले को और गुस्सा है, इतनी ऊपर से नीचे तक उतर गया, तब नहीं बोला हमारा गुरुजी। और अब इतनी सी जगह बची ने के पांव रख लेने, हाथ रख ले, अपना गुरु तत्व दिखाने लगे। काय का गुरुजी है? इतनी सी जगह बची है, इतनी सी जगह में तो मैं तो यूं ही कूदूंगा, नहीं उतर जाऊंगा। अब परंतु देखो तो सही, गुरुजी अपना अपना दिखा रहे, कितनी समझदारी गुरुजी में। यहाँ हाथ रख ले, यहाँ पांव रख ले, कोटर पे पांव रख ले, डाली पकड़ ले, जड़ पकड़ ले। अब इतनी सी ऊंचाई में मैं क्या पकड़ूं? चल ठीक है। और नीचे उतर गया, और उतरते से ही बस गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? बस उतर गए गुरुदेव। गुरुजी बोले, ऐसा क्यों बोल रहे? थोड़ा अच्छे से तो बोल। और कहीं नहीं बोलूं? इतनी ऊपर से उतर रहा था तब नहीं बोले एक भी बात। और जब 5-6 फीट की ऊंचाई बच्ची ने तब कह रही है, इसके पकड़ने उसके पकड़ने उसके पकड़, अपना गुरु तत्व दिखाने लगे। काहे का गुरुजी है तुम? इतना में तो हम ही नीचे उतर जाते। गुरुजी बोले, बेटा मैंने ऊपर से नीचे उतर रहा था तब नहीं बोला, पर जब मंजिल करीब में होती है, जब लक्ष्य पाने का समय निश्चित हो जाता है, जब थोड़ी दूर पर मंजिल होती है, आदमी का पांव तभी फिसल जाता है। जब हमारी मंजिल, हमारी पहुंच, हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं, आप 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल किसी के साथ रहे हो, रहते रहते वो व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है और तुम भी मंजिल तक पहुंच रहे हो। अब तुम्हारे सुख के दिन आए, अब तुम्हारी संपदा के दिन आए, अब तुम्हारे वैभव के दिन आए, अब तुम्हारी राजसी ठाट के दिन आए। अब लोग तुमको प्रणाम करेंगे, अब लोग तुमको नमन करेंगे, अब तुम्हारा वैभव, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा अब बढ़ने का समय आया। और जब मंजिल नजदीक में आ गई और पांव फिसल गया, गुरु उसी जगह काम आता है कि बेटा संभल जाओ, ये मंजिल पास में है,
उन्नति तक पहुंच जाओगे, जीवन का सारा सुख पा जाओगे। अब तुम्हें कुछ नहीं देखना, अब तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता। अब पास में गुरु बता रहा है कि ये काउंटर पर पांव रख ले, ये डाली को पकड़ ले, ऐसा कर ले, फिर भी ना समझे तो फिर वो नादानी है। फिर भी ना समझे तो नादानी। मंजिल करीब में हो तब किसी सदगुरु की शरणागति जरूर लेना। मेरे दशरथ बाबा के घर में जब संतान नहीं हुई, आखिरी मंजिल दिखने लगी कि अब बुढ़ापा आ रहा है, तीन धर्म पत्नियां घर में है, संतान नहीं है, मंजिल करीब में आ गई कि अब अवस्था पूर्ण होने जा रही है, 60 का हो चला हूं मैं, संतान नहीं मेरे घर में। तब दशरथ बाबा ने जान लिया कि किसी सतगुरु की शरण चले जाता हूं, उसको जाकर निवेदन करता हूं। गुरु बाबा से कहा मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां, संतान नहीं। गुरु बाबा ने मंजिल दिखा दी। गुरु बाबा ने कह दिया एक काम करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, उस यज्ञ से जो खीर मिलेगी उस खीर से संतान होगी, चिंता मत करना। बस गुरु करवाता ही कुछ ऐसा है कि सामने बता देगा ये टेनी है, सामने बता देगा ये कोटर है, सामने बता देगा कि ऐसा है, उसको पकड़ लो और मंजिल तुम्हारे पास में है। भगवान की भक्ति को पकड़कर जब मंजिल तक पहुंचोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। शंकर भगवान के मंदिर आप रोज जाते हो, शिव की उपासना आप रोज करते हो, मना नहीं है, पर कभी कभी मंजिल भी पास में रहती है। प्रदोष का दिन पड़ रहा हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, कभी शिवरात्रि का दिन पड़ रहा हो और आपका मन आज कर रहा है कि मैं रोज तो जाती हूँ, आज कौन जाए, आज प्रदोष के दिन क्यों जाए, आज शिवरात्रि के दिन बहुत सारा काम आ गया, मैं मंदिर कैसे जाऊं। तो प्रयास करना कि हो सकता है कि इस प्रदोष को मैं जाऊंगी, इस शिवरात्रि पर मैं अनुमोदन करूंगी, मैं स्मरण करूंगी, तो शायद मेरा शंभु मेरी लाज रख ले और मेरा जीवन सार्थक कर दे, उस मंजिल तक पहुंचा दे। आज कोई एक माता जी आई थी, कहा नागपुर वगैरह से, तो वो कह रही थी गुरुदेव शिवरात्रि का पूजन करा था और शिवरात्रि के पूजन को भी ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव, पर 80% मेरे 100% काम बिगड़े हुए थे, 80% काम मेरे बाबा ने कर दिए, 20% बचा है, मैं इसलिए आई हूं प्रणाम करने कि बाबा ये और कर देगा। लक्ष्य आपका है। हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने, क्यों नहीं जपते? भजन में चित्त हो, सम्मुख हो। मम्मी मैंने सब पढ़ लिया, 1 साल पढ़ाई करता 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 पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। छोरा तो खूब पढ़े, छोरा तो खूब पढ़े, रात रात भर पढ़े, इतना पढ़े कि आंख अंदर घुसी गई, भीतर धसी गई, तब पढ़े। अब इनके कहीं मालूम कि पढ़ने से आंख अंदर नहीं धसे, रात के मोबाइल चलाना से धसे। बस वो सियोर वाला महाराज इसलिए बुरा लगे, सीधी सीधी कह दे। खूब चढ़ाया पेड़ के ऊपर। अब छोरा भी ऐसा फूली गया, खूब पढ़ाई करी मैंने, एक एक किताब रट्टा तोता कर दिया, ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी पढ़ाई करी। 4 दोस्तों में बात हो गई, उसकी अम्मा ने कह दिया हमारा छोरा तो बहुत पढ़े साहब, रात रात भर पढ़े, कई पढ़ाई करी, कई पढ़ाई करी, ऊपर तक चढ़ गया, पेड़ से नीचे उतर रहा है। एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में आ गया और बिल्कुल करीब में मंजिल थी, बिल्कुल करीब में। और वो कहते ना ओवर कॉन्फिडेंस,
बहुत ज्यादा मन में भाव सब पड़ा है। मैं तो पेन उठाऊंगा पहुंच जाऊंगा। अब तो पेन का भी काम खत्म हो गया, टिक मार दूंगा, माइनस मार्किंग लैपटॉप पे आदि पे मैं तो बस सब सही कर दूंगा। और जैसे ही एग्जाम देने पहुंचा, जैसे ही परीक्षा देने पहुंचा और जो सामने पेपर आया तो आधा तो सिर दुखे ने, वो मीटिंग होए ने, चक्कर ही गया, मंजिल करीब में थी, सब सब समा आ रही है, तब सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। देवऋषि नारद जी ने इंद्र को कहा था, इंद्र ये जो रुद्राक्ष की माला मैं तुझे दे रहा हूं ना, ये कोई साधारण नहीं है। जिस समय मंजिल थोड़ी दूर होगी और उस समय तेरा पांव फिसल रहा होगा, तब ये रुद्राक्ष की माला तेरे काम आएगी, तब काम आएगी। अरे कुर्ता की बटन टूटे तब सुई की याद आवे, इससे पहले कोई सुई ढूंढने जावे? कोई नहीं। तभी मोबाइल का फंक्शन गड़बड़ हो जाए तब उसमें इतनी सी एक बारीक सी सुई जैसी रे ओके ढूंढता फिरे, तब उसकी याद आए। अच्छा, इसके सिवाय कोई साधन भी नहीं। कचरा हो जाए तो झाड़ू से साफ कर लो, झाड़ू से नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं मिले तो अपन पोछा से साफ कर लो, पोछा भी नहीं मिले तो हाथ से साफ कर लो। पर बटन अगर टूट जाए तो ये क्या तलवार से जाए? अरे बोलो तो सही कि कहीं अपन इसे तलवार से न, कहीं हसिया से न, छुरी से न बटन लगा लो, नहीं, वो तो सुई ही चाहिए। अब तुम वो बोरा सिलने वाला नहीं होता, बारदान सिलते हैं जिसमें भूसा भरते हैं, वो सब्जी भरते हैं, बारदान सिलने वाला, वो सूजा लिया, लो साहब ये लो, तो ये क्या करूं, ये नहीं बटन लगानी नहीं, तो ये सूजा है। और हमके सुई चाहिए। इसमें और इसमें अंतर है। जो काम सुई करे वो सूजा नहीं कर पाए, इसीलिए तो आदमी को कहते हैं कितना सूजा सूजा रहे, मतलब सूजा सूजा रहे मतलब समझ लो थोड़ा बहुत काम करे ना सूजे ही बैठा रहे। सूजे का काम कितना, बस बारदान से लेना, बैठा होता आराम से पड़ जाए। पर सुई का काम तो 10 जगह काम आ जाना, कांटा चुभी जाए तो सुई काम आ जाए। बोलो सही है कि गलत है? जरा सा और अपने को मोबाइल खोलना और नहीं मिले वो, तो वो सुई काम आ जाए। सुई का काम तो देखो कितना है, कितना। और केवल बटन ही नहीं जोड़े, यहाँ तो ये गादी तकिया फटी जाए ना तो फिर जोड़ देवा। कैंची और सुई में अंतर कितना, कैंची काट काट के अलग कर देती, सुई जोड़ जोड़ के एक कर देती। जीवन में बनना हो तो कैंची मत बनना, कभी बनना है तो सुई बनना। जितने बिखरे मिले नहीं उनके सब के जोड़ दो, जैसे शंकर जी ने सारा विश्व शिवमय कर दिया, सब को एक जोड़ दिया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व आज शंकर का गुणगान कर रहा है, पूरा विश्व शिवमय हो गया। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जो टीवी खोलो, जो चैनल खोलो, हर जगह हर महाराज शिव पुराणी बाजता मिले। मतलब शंकर जी ने सुई बन के सबके जोड़ दिया, सबके।
मंजिल करीब में होगी तब गुरु मिलेगा। पर इतना याद रखना, गुनाह छुपा न सकोगे, ये जमीन भी उसकी है, ये आसमान भी उसका है। शंकर भगवान बोले कि भगवान विष्णु से मुझे तप करना है नीचे उतर कर मैं तप करने कहा जाऊं, तो भगवान विष्णु ने कहा ये सब कुछ तो आपका है, आपकी जहां मर्जी पड़े वहां चले जाओ। हिमालय पर पहुंच गए। हिमालय पर पहुंचे और हिमालय पर जैसे तप करने के लिए गए तो भगवान विष्णु ने जाकर तुरंत हिमालय राज्य से कहा भगवान शंकर तप करने आ रहे हैं। भगवान शिव तप करने आ रहे हैं। तो प्रभु आज्ञा करिए, क्या करना है? आज्ञा क्या, बस भगवान तप करने आ रहे हैं तो एक काम करना, आप सेवा में लग जाना। कोई संत, कोई साधु, कोई सदगुरु, कोई उपासक, कोई भक्त, भगवान का कोई अच्छा साधक अगर आ रहा है आपके यहां तो संपूर्ण परिवार को सेवा करना चाहिए। अतिथि देवो भव। महाराष्ट्र में तो कहते हैं जब संत आते हैं तो दिवाली उसी दिन मनाते हैं। महाराष्ट्र में कहते हैं जिस दिन संत हमारे दरवाजे पर आएंगे दिवाली समझ लो उसी दिन है। सदगुरु के आने से सुख है और सदगुरु के जाने से दुख है। संत आएंगे, सदगुरु मिले, पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाओ। बहुओं से कहो आप प्रसाद बनाओ, पति से कहिए आप आसन बिछाओ। 16 श्राद्ध की कथा कभी उठाकर पढ़ना, श्राद्ध पक्ष की कथा कभी उठाकर पढ़िएगा, कभी गरुड़ पुराण का स्मरण करिएगा, उसमें भी वर्णन मिल जाएगा कि 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में आपके घर के पूर्वजों के निमित्त किसी ब्राह्मण को जब आप घर में भोजन करने बुलाते हो तो घर में अगर 4 बहुएं हैं तो याद रखना, एक अगर पूड़ी बना रही है तो दूसरी सब्जी जरूर बनाए, तीसरी खीर बनाए तो चौथी कुछ भी बनाए, पर भोजन उन बहुओं के हाथ का, परिवार में जित सबका हाथ लगना चाहिए। पहले 16 श्राद्ध में ऐसा होता था, ब्राह्मण जब भोजन करने आता था, पति अगर मंडी में काम में लगा हो, दुकान में काम में लगा हो, व्यापार में लगा हो, सर्विस में लगा हो, कहीं पर भी लगा हो, तो कह देता था आज हमारे दादाजी की तिथि, आज हमारे पिताजी की तिथि, आज हमारे काका जी की तिथि, आज हमारे चाचा जी की तिथि, आज हमारे भाई की तिथि। वो बता देते थे कि आज उनकी तिथि है, मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगा, 1 घंटे के लिए जाऊंगा, मैं छुट्टी दे देना थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि उसके आतिथ्य में, उसके सम्मान में हम परिवार के लोग अगर नहीं खड़े होंगे तो क्या हमारे को पितृलोक से कुछ प्राप्त होगा? हमें कुछ मिलेगा? हम अगर पूर्वजों की वसीयत को वापर रहे हैं, वसीयत मतलब जायदाद, हम अगर पूर्वजों की वसीयत को वापर रहे हैं, हम पूर्वजों के आशीर्वाद को वापर रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को जब भोजन कराएं तो परिवार का ऐसा नहीं कि एक बहू के तुम बना लो, मैं आ जाऊंगी, पांव पड़ लूंगी, धोख लगा लूंगी, नहीं करो। पर अन्न का भाग जब संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर आप मौजूद रहकर अपना हाथ का स्पर्श तो कर दो। मात्र स्पर्श बहुत। अब बहुत 16 श्राद्ध में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं भाई।
बड़े बेटे को श्राद्ध करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? श्राद्ध कौन करे? गया जी होके आ गए तो पंडित जी के जिमाए कि नहीं जिमाए? मत जिमाओ, तुम ही जिम जा। कोई पुराण में लिखा है कि पंडित जी को मत जिमा? ऐसे ऐसे घर देखे हैं हमने महाराष्ट्र में जब कथा करने जाते थे। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां की माताएं जब तक ब्राह्मणी को भोजन नहीं करा देती या ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देती तब तक भोजन नहीं करती। ऐसे ऐसे घर देखे। नियम से प्रतिदिन उनके घर में ब्राह्मण भोजन करने आता है। प्रतिदिन ब्राह्मणी भोजन करने आएगी। नहीं आएगी तो माता जी भोजन नहीं खाएगी, नहीं कर। इसको बोला तू आ जाना, वो भी नहीं आई। फिर कहने चली गई तू आ जा, वो भी नहीं आई। बेटे को भेज दो, वो भी नहीं आया। 4 बज गई, बुला बुला कर थक गई, थाली रखी रही, थाली रखी रही, नहीं आई। 2 दिन निकल गए, ब्राह्मणी अगर भोजन करने नहीं आए ब्राह्मण, वो बैठी रहती। मैं नाम नहीं बोलूंगा उनको, आज भी है वो। 6 दिन तक का तो हमने उनके यहाँ देखा है, क्योंकि हम 7 दिन की कथा करने गए थे। हम ठहरे थे मंदिर में, भोजन था हमारा मंदिर में। हम कहीं किसी के डेरे पर जाकर भोजन ना करें, एक ही स्थान पर। अब वो रोज किसी को बुलाने जाए और ब्राह्मणी ना आए, ब्राह्मण ना आए तो इंतजार करती, शाम तक रुकती। हम कहते भोजन हुआ, आज ब्राह्मणी नहीं मिला। पहले जब ये थे ना तो ब्राह्मण को ढूंढ कर ले आते थे, भोजन कराते थे। मैं अकेली रह गई, कहाँ जाऊंगी ब्राह्मण ढूंढने। 4 दिन हो गए, भोजन नहीं। 5 दिन हो गए, भोजन नहीं। 6वां दिन हो गया, तब हमारे साथ में जो ब्राह्मण थे, हमने उनसे कहा एक काम करो, आज तुम ही इनके घर पहुंच जाओ। हमने पूछ लिया कि भोजन कितने बजे बनता है, तो कि 10-11 बजे बन जाता है। हमने कहा तू 10-11 बजे ही पहुंच, और पहुंचते से कह देना बहुत भूख लग रही मासी, अब भोजन करा। तुम ही चलिए, भूखी रहे। नियम आप बनाते हो, निभाना उसको पड़ता है। व्रत आप उठाते हो, करना उसको पड़ता है। 16 सोमवार के व्रत आप कर रहे हो, संकट सोमवार के व्रत आप कर रहे हो। संकट तुम पे आया, व्रत करके तुमने उंडेल भगवान पे दिया। काय के लिए करा संकट सोमवार? बहुत संकट में। भगवान बोले इतनी संकट में है तो मेरा ही व्रत काय को कर रही है? संतोषी माता का कर लो, मेरे क्यों कर रही है? किसका करूं इसके सिवा? किसका? बहुत संकट में हूं, इसलिए संकट सोमवार कर रही। पार्वती जी ने मन में सोचा और बता दो सोमवार का व्रत। मैं स्कंद पुराण में लिखवा दिया वेद व्यास जी से, संकट सोमवार का व्रत। अब जिसे देखो वो 16 सोमवार संकट सोमवार करे। व्रत तो इनका, संकट इनका, और शाम के टाइम पूजन करके ऊंडेल सब तुम पे देती। तुम ही देख लेना, बहुत भारी संकट है, बहुत। अब जब ये सोमवार के दिन पूजन करने बैठे, शंकर भगवान उसके घर में पहुंचे। पार्वती जी करीब कहाँ जा रहे हो? के संकटा बाई किया, इसके संकट भाई बहुत संकट, बहुत संकट। दे दिया सब भगवान को, भगवान निभाता भी है। भगवान कहता 2-4 सोमवार तक तो मैं तेरे को देखता हूं, पहला सोमवार के तो तू पट्टी बांध के पड़ी जाए, दूसरा सोमवार के बड़ी मुश्किल से उठ के पूजन करे,
तीसरा सोमवार जब आए, घर में मेहमान आ जाए, चौथा सोमवार थोड़ी सी नींद आ गई, 4-5 सोमवार में देखता हूं जब तू पूरी तरह से मुझ में रम जाती है 4 सोमवार में, पर 5वें सोमवार से मैं तुझे इतना बल दे देता हूं कि तुझे सोमवार मालूम ही नहीं पड़ता कहां निकलते चले जाता है, कहां निकल गया, बल इतना दे देता हूं मालूम नहीं पड़ता। फिर वो निभाता वो है। तुमने तो केवल व्रत उठाया है, तुमने तो केवल संकल्प लिया है, निभाना उसको है। निभाएगा। अब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने हिमालय राज से कहा, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी गोद में तुम्हारे शिखर पर देव अधिदेव महादेव तप करने आने वाले हैं, तैयारी करो। तो इन्होंने कहा तैयारी क्या करना है, तो के सब देख लो परख लो, शंकर जी कहाँ जाके बैठे हो, कोई भरोसा थोड़ी ना। इन्होंने पूरी तैयारी कर दी। कहते पूरे हिमालय राज ने पूरे हिमालय में सहस्त्र आसन बिछा दिए। कितने आसन लगाए? सहस्त्र, हजारों आसन। हजारों आसन लगा दिए। और हजारों आसन लगाकर जैसे ही भगवान शंकर आए, शिव जी ने देखा इतना सारा आसन लगा पड़ा है। अब हिमालय राज ने आसन लगाना था तो एक लगाना था, पर इन्होंने तो इतना सारा आसन लगा दिया। अब इतना सारा आसन में मैं अकेला एक जगह बैठूंगा, बाकी की जगह नहीं बैठूंगा, तो हिमालय राज को कितना बुरा लगेगा। अरे बोलो तो सर ये सही है कि गलत है? अब जैसे तुम्हारे लिए सोफे पे कालीन बिछाया कि आज तो गुरु जी आने वाले हैं, आज तो हमारा मामा जी आएगा, ना फूफा जी आएगा, ना काका जी आएगा, इन्हें तो पूरा सोफा पे कवर मवर लगा के बिछा के रखा। और तुम तो आए, इन्हें कुर्सी पे बैठ गए, हम तो जमीन पे बैठेंगे, हमें नहीं बैठना सोफा पे। बताओ, इतना हमने सोफा बिछाया, कालीन लगाया, आसन लगाया, सब कुछ करा, और बैठने को ये जमीन पे बैठ गए। ये कोई बात होती है? अच्छा, कभी कभी व्यक्ति को बोलो ना कि इस पे बैठ जाओ, तो भी व्यक्ति नहीं